अंतिम में भक्ति ने कहा भगवान जिनके सपने मुझे याद गाते रहे दिल लुभाते रहे ये बता दो सब बता दो तुम कहीं तो नहीं कहीं तो नहीं आशा में सारी उम्र आ गई प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए कब से तरस रही हूँ वो आशा में सारी उम्र आ गई सारी की सारी उम्र आ गई हो आशा में सारी उम्र आ गई बीत सारी की सारी उम्र आ गई जिनके चाहत लिए प्रभु इनकी चाहत लिए तरसते रहे हाय तरसते रहे ये बता दो प्रभु बता दो तुम कहीं तो नहीं कहीं तो नहीं कहीं तो नहीं उस भक्तन ने कहा उस पुजारी ने कहा प्रभु मैं तो परिसर से रसिका निभारा मैं तो परिसर से रसिका निभारा रही रसिका निहारा नहीं नाथ रस्ते से जाना निहारा नहीं नाथ रस्ते से जाने निहारा नहीं जबकि दर्शन को ये जबकि दर्शन को ये तरसते रहे हाय तरसते रहे ये बता दो बता दो तुम कहीं तो नहीं कहीं तो नहीं कहीं तो नहीं कहीं तो नहीं
आते रहे दिल आते रहे। ये बता दो जब बता दो तुमको कहीं तो नहीं कहीं तो नहीं। हो आते रहे। ये बता दो ये बता दो जब कहीं तो नहीं 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 कहीं तो प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की, प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलो वेद व्यास महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो सप्त ऋषियों की जय हो। प्रेम से बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो बालाजी महाराज की। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान। हाथ उठा दीजिएगा। श्री व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जिस समय उस मैया यमुना के पावन तट पर उस रेती पर बैठे हुए 88,000 ऋषियों के बीच में महाराज परीक्षित जी को उस पार ब्रह्म परमेश्वर दीन बंधु करतार की गाथा को श्रवण करवा रहे हैं। समझा करके बोले राजन, एक बार का जिक्र है जिस समय उस सतयुग को चलते चलते सतयुग समापन की ओर गया और जब त्रेता काल आया तो उस त्रेता काल में अपने इस भारत भूमि के ऊपर एक बहुत बड़ा सुंदर भक्त हुआ, जो कि मैंने आपको प्रथम बताया था कि भगवान ब्रह्मा जी ने अपने उस शक्ति के द्वारा 10 पुत्रों को प्रकट किया। चाहूंगा जिस समय ब्रह्मा जी ने उन 10 पुत्रों में एक पुत्र थे जिनका नाम था पुलस्त्य मुनि, और पुलस्त्य मुनि ब्रह्मा जी के सुपुत्र, उन ब्रह्मा जी के सुपुत्र के यहाँ जब एक पुत्र ने आकर के जन्म लिया जिसका नाम पड़ा विश्वशर्मा। जब विश्वशर्मा पुत्र का जन्म हुआ, धीरे धीरे समय गुजरता गया। विश्वशर्मा अपने जीवन को देता रहा इस भूतल पर, और धीरे धीरे जब समय गुजरता गया प्रिय भक्तजनों, उसी समय
उस विश्वकर्मा के यहाँ 3 रानियां थी, राका, केकसी और मालिनी। ये 3 रानियां थी और जब इन 3 रानियों से धीरे धीरे आगे की ओर परिवार बढ़ता गया। विश्वकर्मा प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक था, बहुत बड़ा पुजारी था। तो एक बार का जिक्र है, जिस समय विश्वकर्मा उस कैलाश पर्वत के ऊपर बैठा हुआ था, और कैलाश पर्वत पर जब बैठा था तो उसी समय प्रिय भक्तजनों मैया पार्वती जी का पदार्पण हुआ। और जब मैया पार्वती जी का पदार्पण हुआ तो मैया पार्वती को देखकर विश्वकर्मा उनके सारे रूप को देखकर निरखता रह गया। तो मैया पार्वती ने जब देखा कि धन्य है भगवान भोलेनाथ, भूतों के राजा, आपके ऐसे ऐसे पुत्र हैं, ऐसे ऐसे शिष्य हैं जो अपनी माता के ऊपर भी बलिहार हो जाते। विश्वकर्मा ने जब मैया पार्वती की सुंदरता को देखा तो उस सुंदरता को देखकर आज वो अंधा हो गया। जब विश्वकर्मा पुत्र अंधा हो गया तो मैया पार्वती दिल के अंदर में सोचने लगी, कहने लगी, धन्य है भोलेनाथ, आपकी माया जिसका किसी ने पार नहीं पाया। धन्य है आपके ये पुत्र जो कि अपनी माताओं के ऊपर भी बलिहार हो रहे हैं। जब आज विश्वकर्मा अंधा हो गया प्रिय भक्तजनों, भगवान भोले बाबा जब तक आ गए, भगवान भोले बाबा ने देखा उस पुत्र की ओर, तो उसी समय भगवान भोले बाबा से पार्वती जी बोली, स्वामी आए भोलेनाथ, हाँ कहो देवी तुम क्या कहना चाहती हो। कहा स्वामी आपके ऐसे ऐसे पुत्र हैं, ऐसे ऐसे शिष्य हैं जो कि कुछ दिल में विचार नहीं करते हैं, और देखो इस पुत्र ने हमारी ओर दृष्टि जब डाली तो हमारे इस प्रकाश को न सहन कर पाने से अंधा हो गया। मैया पार्वती से भगवान शिव बोले, देवी माता की ममता बड़ी अजीब होती है, माता की ममता बड़ी निराली होती है। देवी क्या इस अपने पुत्र के ऊपर तुम दया नहीं दर्शाओगे। अरे पुत्र है, अज्ञान है, नादान है, बच्चा है, अगर इससे गलती हो गई तो माता का भाव होता है पुत्र को प्यार देना। मैया पार्वती कहने लगी, स्वामी आपका शिष्य है, मेरा भी पुत्र है, मैं इस पुत्र को कोई कष्ट नहीं आने दूंगी ताकि इसे वरदान दूं, जो कि हमारे इस चमकते बदन पर दमकते हुए चेहरे के ऊपर देखकर बलिहार हो गया। तो उसी समय भगवान शिव ने कहा, देवी फिर इस पुत्र के ऊपर दया दर्शाओ। उसी समय उस मैया ने कहा, ठीक है जा विश्वकर्मा, तूने हमारे ऊपर बलिहार होकर अपने जीवन को नहीं देखा, जाओ पुत्र मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम चले जाने के बाद मेरे भगवान शिव का जहाँ मंदिर होगा, वहाँ जहाँ स्थापना होगी, जहाँ पूजन पाठ होगा, तो वहाँ पर मंदिर में आपको भी स्थान दिया जाएगा। वो किस नाम से? जहाँ भगवान शिव का पूजन होगा, भाग मिलेगा, तो जाओ पुत्र तुम भी कुबेश्वर के नाम से जाने जाओगे और भगवान शिव के ही पास में आपको भी स्थापित किया जाएगा। जो भक्त आएगा भगवान शिव का पूजन करेगा पुत्र, वो तुम्हारा भी साथ में पूजन, तुमको भी भाग। ये मैया पार्वती ने उस विश्वकर्मा को वरदान दे दिया। आपने देखा होगा जहाँ भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर होता है तो वहाँ कुबेश्वर नाथ जी भी होते हैं।
उनका भी पूजन। ये विश्वकर्मा ही है जो पुलस्त्य मुनि का पुत्र है, यानी ब्रह्मा जी का पौत्र। तो उसी समय प्रिय भक्तों धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर जब उसी विश्वकर्मा के यहाँ 3 रानियां थी, राका, केकसी और मालिनी। धीरे धीरे प्रभु की अनुकंपा से वो तीनों रानियां अगर होती हो जाती, जो कि राका के वध से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा रावण। महाराज परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, राजन वीडियो रुक गो।